हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति त्यागी 4343 में। मैं आई हुई हूँ दीदी के घर और दीदी मुझे और मेरे दोनों बच्चों को लेकर कुकर लेने के बहाने मार्केट लेकर जा रही हैं। मैं बोल भी रही थी कि आपके पास तो 4 कुकर पहले से ही हैं दीदी, और कुकर लेकर क्यों पैसे बेकार कर रही हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनके दिमाग में तो कुछ और ही बात चल रही है। खैर, दीदी बोल रही हैं मार्केट जाने के लिए, तो हमें तो जाना पड़ता ही, इसलिए मैं रेडी हो गई और अपने बच्चों को भी रेडी कर लिया और हम लोग मार्केट जाने लगे। तो फ्रेंड्स, मेरी दीदी मुरादनगर रहती हैं और मुरादनगर में आनंद गोलगप्पे वालों की दुकान, जो कि गोलगप्पे यहाँ के बहुत फेमस है। छोटी सी दुकान है लेकिन गोलगप्पे बहुत मस्त मिलते हैं। कभी आइएगा, आप लोग खाकर देखिएगा। और इस दुकान की यही विशेषता है कि ये कभी खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खिलाते हैं, हमेशा बैठा कर ही गोलगप्पे खिलाते हैं। हम लोग भी अपने बैठने का इंतजार कर रहे थे कब हम लोग बैठेंगे, और देखिए फ्रेंड्स, हमारा नंबर भी आ गया है और हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। हम सब लोगों ने गोलगप्पे पेट भर कर खाए क्योंकि टेस्टी ही इतने लग रहे थे। फिर घर आकर हम लोगों को खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, गोलगप्पे खाने के बाद फिर हमारी दीदी हमें लेकर गई कपड़ों की दुकान पर। ये देखिए यहाँ पर कपड़े, अब हमें क्या पता था, हमारी दीदी ये इनके दिमाग में यही फितूर चल रहा था, हमें ये नहीं पता था। ये हमें कुकर के बहाने से लाई और हमें कपड़ों की दुकान पर ले जाकर बैठा दिया ज़बरदस्ती। मैं तो बहुत मना कर रही थी कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नहीं कहाँ मानने वाली थी हमारी दीदी, और ज़बरदस्ती हमें इन्होंने कपड़े दिलाए। आगे अब दीदी ने हमारे क्या क्या कपड़े, हमें कितने कितने कपड़े दिलाए, ये सब मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ शॉप पर नहीं दिखा सकती। और ये देखिए दीदी मेरी यहाँ पर मुझसे मजाक कर रही हैं। देखिए यहाँ पर मजाक ऐसी कर रही हैं कि मैंने कैमरा ऑफ करना चाहा, लेकिन इतना मैं कैमरा ऑफ करती, इतना मेरी दीदी ने बोल ही दी कुछ ऐसे शब्द जो सभी को हंसी आ गई। तो फ्रेंड्स, ये हमारी शॉपिंग हो रही है। ये मेरी बिटिया के हाथ में जितने भी कैरी बैग हैं, ये सारे शॉपिंग मेरी दीदी ने कराई है। शॉपिंग करते करते रात काफ़ी हो गई थी और सुबह मुझे अपने घर के लिए वापस जाना भी था, पैकिंग भी करनी थी। सारी पैकिंग करने के बाद सुबह मैं निकल गई हूँ अपने घर वापस जाने के लिए। और अपने घर वापस जाने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं मिल पाया है। मैं सुबह निकल गई थी यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। भीड़ हो रही है, देख रहे हो? भंडारा हो गया हमेशा। भीड़ देख देख। अरे, ये तो भंडारा चल रहा हमेशा चले, हमेशा। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए मेरी सिस्टर ने हमें क्या दिया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे सबके कपड़े हैं जो हमें दिए हैं। मैं अपनी सिस्टर की गई थी, वो मैंने आपको पहले बताया भी है। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें दिखाती हूँ मेरी सिस्टर ने मुझे क्या क्या दिया, और पास आकर दिखाती हूँ। ओके। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपने कपड़े। सबके कपड़े बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं दिखाऊंगी अपने कपड़े, क्योंकि मुझे मेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट, और मेरे पास से बाद में दिखाऊंगी 3 सूट, और ये साड़ी। तो फ्रेंड्स देखिए, पास से दिखाओ बेटा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सूट दिखाती हूँ, एक एक करके सूट दिखाऊंगी। पहले मैं आपको लग रहा है, प्लीज आप भी जरूर बताइएगा, आप जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये इसका दुपट्टा है, सही है? अच्छा लगा? बस एक सूट ये है, कहाँ तक है? ऐसी आ रही है नहीं? ये तो सारी पॉजिटिव है, वरना ये उड़ के भाग जाएंगी। फ्रेंड्स, एक सूट मेरा ये है। एक मिनट।
फ्रेंड्स एक ये है, आप सभी को देखकर बताइएगा कौन सा आपको ज्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे तो सारे ही तीनों ही सूट बहुत सुंदर लग रहे हैं। और एक दी है मुझे साड़ी, ये है साड़ी, कैसी लग रही है फ्रेंड्स जरूर बताइएगा आप साड़ी को। मैं साड़ी के लिए वैसे मना कर रही थी दीदी से, दीदी आप मुझे साड़ी मत दो, क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, बहुत ही कम पहनती हूँ साड़ी। लेकिन बस दीदी का मन था क्योंकि वो पहनती हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं एक साड़ी जरूर दूंगी, तो कभी कभी पहन लेना। तो जब उन्होंने मुझे इतने प्यार से दी है तो मैं ये साड़ी जरूर पहनूंगी और एक ब्लॉग जरूर बनाऊंगी इसे साड़ी को पहनकर। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर बताइएगा ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है। और ये कपड़े आ रहे हैं इधर, नहीं आ रहे। और फ्रेंड्स ये है मेरी बेटे के पहले मैं बेटे के कपड़े दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स ये है मेरे बेटे के कपड़े। मेरे बेटे ने ब्लैक कलर की टी शर्ट ली है, उसे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ये है जीन्स, ब्लैक कलर की टी शर्ट पता नहीं क्यों मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद। मौसी जी में ब्लैक कलर की लूंगा, मौसी में ब्लैक कलर की लूंगा। और ये है मेरे पतिदेव जी, तो नहीं गए मेरे, सॉरी फ्रेंड्स कर दिया। ये है मेरे पतिदेव जी के कपड़े भी भूल गए। के कपड़े नहीं, ये है मेरे पतिदेव जी। फ्रेंड्स ये मेरे पतिदेव जी हैं। कुछ भी पतिदेव जी के कपड़े कपड़े हैं, पता है मैंने, मेरे सारी ऑडियंस को पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है। अब आएंगे मेरे लीजेंडरी कपड़े। अब सबसे लास्ट में दिखाती हूँ अपनी बिटिया रानी के कपड़े। तो फ्रेंड्स ये है मेरी बिटिया रानी के कपड़े। थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ छोड़कर। ये ब्लैक कलर की जीन्स है और ये मेरी बेटी की जो ब्लू कलर की जीन्स है। शायद कैमरे में शायद आपको ब्लैक लग रही थी, कैसी लग रही थी? ये ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू, और ये ब्लैक कलर की जीन्स है मेरी बेटी की। सुंदर जीन्स है, बहुत प्यारी है जीन्स, बहुत प्यारी जीन्स है। और ये है मेरी बेटी का लूज। उसने लूज कह के लिया है कि मौसी मुझे लूज दिलाना, क्योंकि वो ज्यादातर लूज कपड़े ही पहनती है मेरी बेटी। टाइट कपड़े बहुत कम से ही पसंद करती है पहनना, लूज कपड़े ही ज्यादा पसंद है उसे। तो ये व्हाइट कलर का उसने लिया है। देखिए फ्रेंड्स बताइए कैसा लग रहा है। ये है मेरी बेटी के कपड़े। तो फ्रेंड्स अभी एक और है, ये है जीन्स। ये जीन्स है मेरी बेटी की, लेकिन ये जीन्स ऐसे हैं, मेरे दीदी ने ना एक जोड़ी कपड़े मेरे दोनों बच्चों को दिलाए थे और एक जोड़ी कपड़े मेरे पतिदेव जी को दिलाए थे। और मुझे 3 सूट और एक साड़ी, तो 4 जोड़ी कपड़े मुझे थे। लेकिन ये जीन्स ना मेरी बेटी को बहुत पसंद आ रही थी। जब लेने जा रहे थे दुकान पर तो मेरी बेटी ने देखी तो उसे बहुत पसंद आई थी। तो उसने ना अपनी मौसी से कान में कहने लगी, मौसी मुझे ना ये वाली जीन्स बहुत पसंद है। अब मौसी के तो कहने की, मौसी के कान में कहने की देर थी, उन्होंने तो मतलब मुझे पता ही नहीं लगा उन्होंने ये कब दिला दी। जब मैंने घर आके देखा तो अरे मतलब वहीं पर दीदी के घर आकर देखा तो एक जीन्स उसमें एक्स्ट्रा थी। मैंने पूछा ये जीन्स कैसे है, कि ये ना मैंने आरू को एक्स्ट्रा दिलाई है, मतलब आरू को पसंद थी ये तो दोनों मौसी और भांजी की मार्केट में ही बात हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये है, इसमें अच्छी लगती है जीन्स, लेकिन क्या है ना बच्चों को ये चीजें पसंद आती हैं। देखो क्या है, ये सिर्फ इसमें बटन है, इन बटन की वजह से मेरी बेटी को ये जीन्स अच्छी लगी। वैसे अच्छी लग रही है जीन्स, बहुत अच्छी लग रही है। तो एक जीन्स मेरी बेटी को एक्स्ट्रा मिल गई, मतलब उसकी मौसी ने एक्स्ट्रा दिला दी। ये है, कैसी लगी है जीन्स फ्रेंड्स आप जरूर बताइएगा मेरी बेटी की। तो फ्रेंड्स ये है हमारे सबके कपड़े। तो फ्रेंड्स मेरी जो सिस्टर ने
मुझे चलते टाइम ये अचार दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, आम का अचार उनके हाथ का बहुत अच्छा लगता है। ये खपड़े वाला अचार होता है, शायद आप लोग पता नहीं आप लोग जानते होंगे जरूर। खपड़े वाला अचार होता है, जैसे वो रेडीमेड होता है ना, रेडीमेड ऐसे अचार होता है, मतलब ऐसे अचार डालती हैं वे। तो ये अचार उनके हाथ को बहुत टेस्टी लगता है। और उन्होंने मुझे बहुत सारे चिप्स और पापड़ दिए थे। कल के जो ब्लॉग में मैं जो चिप्स तले हुए दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो वो चिप्स मेरी दीदी ने दिए थे। वो जो ट्रांसपेरेंट है बहुत, आप कल के ब्लॉग में देखना, मेरे कल के ब्लॉग में मैंने वो तले थे चाय के साथ, तो वो मेरी दीदी ने ही दिए थे। बहुत सारे चिप्स देते तब से खाए गए, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट बना है ना, तो इसलिए बस बन नहीं पाया था, किसी कारणवश नहीं बन पाया था। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा लेट आया है मेरा ये ब्लॉग। खैर जो भी है, आपको ये सब चीज़ें हमारी दीदी की दी हुई कैसी लगी फ्रेंड्स, एक बार दिखा दीजिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आप लोग। तब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, बाय एंड गुड नाइट।